नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। आप तैयारी TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं मित्रों, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा। आज की जो ये क्लास है ये 10 जून है और 10 जून में हम लोग फाइनली अपना 10 का डोज का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो 202 से स्टार्ट होकर के आपका 206-7 तक जाएगी। और पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास में लिया गया कह रहा है अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। नाम दिया गया यक्षिणी की आकृति है, राजाओं की आकृति है, पक्षी या फिर पशुओं की आकृति है। आपसे अशोक काल में पूछा गया कि जो स्तंभ है मित्रों उसके शीर्ष भाग पे कैसी आकृति हैं, तो आप देखेंगे वहां पे पशुओं की आकृति ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, तो राइट आंसर डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई? नाम 2001 का है, 2015 का है, 2010 और 2013 का नाम दिया गया। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा कौन से सन में स्टार्ट हुई मित्रों? 2013। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? नाम चंबल नदी का है, सिंधु नदी का है, कृष्णा नदी और गंगा नदी का नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप है कौन से नदी के किनारे है मित्रों? तो वो फाइनली आपके कृष्णा नदी के किनारे बताया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाता है किस देश की पुस्तक बुक ऑफ डेथ है? बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई इराक की पुस्तक है, तुर्की की पुस्तक है, ईरान की है या फिर मिस्र की है? बुक ऑफ डेथ की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये इजिप्ट की पुस्तक है, यानी मिस्र देश की पुस्तक है। इसलिए हम जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो डी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, हेमूत प्राचीन मिस्र का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, हेमूत का अर्थ क्या है? रासायनकार है, चौकीदार है, कारीगर है या फिर इनमें से कोई नहीं। हेमूत की अगर हम बात करते हैं तो हेमूत मिस्र में कहा जाता है कारीगर को, तो राइट आंसर्स कारीगर बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, पूछा गया 12 सब्जियों को मिलाकर के रेत से माँ दुर्गा की तस्वीरें बनाई। 12 सब्जियों को मिलाकर के रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई वो दिलीप तांबुली ने बनाई, सुदर्शन पटनायक ने बनाई, JMS मणि ने बनाई या फिर ठुकराल एंड टागरा के द्वारा बनाई गई। 12 सब्जियों से मिलाकर के रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई जाती है मित्रों वो तस्वीर सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में है। 1863 में सिलोदा रिफ्यूजेस का आयोजन हुआ था, कला प्रदर्शनी के लिए, म्यूजियम के लिए, चित्र के लिए या फिर राजनीतिक संस्था है। पेले डेल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेले डेल इंडस्ट्री आपकी जो है ये कला प्रदर्शनी से संबंधित है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, तो आपसे कह रहा है मित्रों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन सा विशिष्टतम प्रवर्तक माना जाता है? तो भरत के बाद क्या भट्टोलोल्लट आते हैं, शंकुकु आते हैं, अभिनव गुप्त आते हैं या फिर भट्ट नायक आते हैं? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात जो आते हैं मित्रों उनका नाम अभिनव गुप्त होता है, तो आपको राइट आंसर अभिनव के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया 1888 में कैनवास पर तैलीय चित्र है द नाइट कैफे। द नाइट कैफे किसने बनाई? कैमिल पिसारो ने बनाई, पॉल गॉर्गिन ने बनाई, सेजान ने बनाई या फिर वॉन गॉग के द्वारा बनाई जाती है? अगर आपसे पूछा गया द नाइट कैफे रचना तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया 1785 में डेविड लुइस ने अपना चित्र जो है हेरेसिया का प्रण बनाया, जो डाराडार का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। हेरेसिया का प्रण जो है ये शास्त्रीयतावाद से है, यथार्थवाद से है, नव शास्त्रीयतावाद से है या फिर उत्तर यथार्थवाद से है? मित्रों अगर हम हेरेसिया के प्रण की बात करते हैं तो ये आपके नव शास्त्रीयवाद की रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो यहां आपको बी के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, पूछा गया इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? नाम विशन दास का है, शिवलाल का है, सेवक राम का है और जयराम दास का नाम दिया गया। कंपनी शैली का कलाकार नहीं है, तो यहाँ विशन दास का नाम आपके जहांगीर काल से है, और जहांगीर का काल आप जानते हैं मित्रों तो ये आपके किस काल में आता है? मुगल काल में आता है, तो इसका संबंध आपके कंपनी शैली से नहीं है।
अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और दारा शिकोह का नाम दिया गया। कौन सा मुगल शासक है जो मैक्सिमम स्थापत्य कला पे ध्यान देता है मित्रों? तो स्थापत्य कला में शाहजहां ज्यादा काम किए हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? नाम पाल शैली का है, मुगल शैली का है, जैन शैली और कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। पोथी चित्रण के प्रारंभ की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब पाल शैली बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया अजंता में पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन कौन सी गुफा में है? पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन 11 नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है या फिर 4 नंबर में है मित्रों? अगर हम अजंता में पुलिकेश्वर की सभा देखेंगे तो सही जवाब हमें गुफा संख्या 1 के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा गया एर्नी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका है जो 2022 में डॉट नोबेल पुरस्कार मिला है। पूछा गया शांति के लिए मिला, चिकित्सा के लिए मिला, साहित्य के लिए मिला या फिर रसायन के लिए मिला? एर्नी एर्नो की अगर हम बात करते हैं, फ्रांसीसी लेखिका है, 2022 का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है मित्रों और वो साहित्य का नोबेल मिलता है। इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है, पूछा गया साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता ये सब रचनाएं हैं, किसने बनाई? ज्योति भट्ट ने बनाई, सांखो चौधरी ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई जाती है? साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचनाएं ज्योति भट्ट की हैं। इसलिए आप राइट आंसर लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पर कौन सा कलाकार काम कर रहा है? नाम के हबार का है, अर्पिता सिंह का है, जीएम शेख का है और सुबोध गुप्ता का नाम दिया गया। स्टैंड ग्लास विंडो आपसे पूछा गया, स्टैंड ग्लास विंडो पे कौन सा कलाकार काम करता है मित्रों? तो जीएम शेख आंसर्स बनते हैं। बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया मोरों और कौवों के चित्र के लिए दुनिया में जाने जाने वाला कलाकार कौन है? भारती खेर है, देवकी नंदन शर्मा है, पीएन चुएल और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मोर और कौवा के लिए ज्यादा फेमस कलाकार कौन है जो विश्व लेवल पर ख्याति लब्ध है? तो उसका नाम देवकी नंदन शर्मा है। सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, 29 मार्च 2006 को कैसरबाग लखनऊ में किस कलाकार का देहांत हो गया? नाम सुखवीर सिंगल है, केजी सुब्रमण्यम है, वासुदेव गायतोंडे हैं और जयराम पटेल का नाम दिया गया। 29 नवंबर 2006 को कैसरबाग लखनऊ में कौन से कलाकार ने अंतिम सांस ली? तो सही जवाब सुखवीर सिंगल का बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है चर्च एट म्यूलान, ये 10 अक्टूबर 2014 को सोथवी की नीलामी में 2.03 करोड़ रुपए में बिक जाती है मित्रों। ये किसकी पेंटिंग है? चर्च एट म्यूलान। के आचार्य ने बनाई, एन एस वेंद्रे ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर एस एच रजा के द्वारा बनाई जाती है? चर्च एट म्यूलान की अगर हम बात करते हैं तो सैयद हैदर रजा की ये रचना है। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, जो 2.03 करोड़ में बिकती है। कितने करोड़ में? 2.03 करोड़ में बिकती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है लिनोकट तकनीकी। लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापा चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, रविंद्रनाथ का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे पूछा रहा है दांडी यात्रा वाली रचना, तो मित्रों दांडी यात्रा रचना नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है। नंदलाल बोस के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। दीन इलाही धर्म किसने चलाया है? पूछा गया अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने? दीन इलाही धर्म की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया साइबेरिया के एक बिरले सारस का चित्र किसने बनाया था? नाम अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का है, मिस्किन और हाजी मदनी का नाम दिया गया। साइबेरिया के एक बिरले सारस की बात होती है मित्रों तो रचना उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है। इसलिए आप सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सामंत सिंह। सामंत सिंह का उपनाम था, नाम रणछोड़ जी था, गरुणध्वज निहाल चंद्र था, सूरध्वज मूल चंद्र था या फिर नागरीदास था? आपसे सामंत सिंह के बारे में पूछा गया, सामंत सिंह उपनाम रहा है तो ये नागरीदास का। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? नाम 17वीं गुफा का है, पहली गुफा का है, 14वीं और दूसरी गुफा का नाम दिया गया। अजंता में महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया मित्रों, तो ये 17वीं गुफा में दर्शाया गया है। इसलिए राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पूछा गया यवन सुंदरी के चित्र डाडाडाड काल में बनाए गए। नाम बाबर का काल है, अकबर का काल है, हुमायूं का काल है और शाहजहां का काल दिया गया। मित्रों यवन सुंदरी के चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर शाहजहां बनता है, डी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है। नाम कुर्वे का है, पिशारो का है, डेंगा और एडवर्ड मोने का नाम दिया गया। बैले रिहर्सल की हम बात करते हैं तो राइट आंसर डेंगा के साथ बनेगा, डी इज द नहीं, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मैन विद डॉग ये शिल्पकला है, अगस्त रेडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, स्ट्राइड मोलेल की है या राघव कनेरिया की है। मैन विद डॉग की बात होती है मित्रों तो मैन विद डॉग वाली जो रचना है ये ध्रुव मिस्त्री की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना तो सी के साथ आंसर्स बनाना, सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं मित्रों तो कह रहा है घर जतन नामक ग्रंथ शैली किसने लिखी है। नाम जी एम शेख का है, एम पांड्या का है, ज्योति भट्ट और बलवीर सिंह कट्ट का नाम दिया गया। घर जतन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर जी एम शेख बनता है, फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। मित्रों आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है, सांझी किस राज्य की लोक कला है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। सांझी की बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की कला है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं, खरबूजिया गुम्मद का उदाहरण है। जामा मस्जिद आगरा वाली है, ताजमहल मस्जिद आगरा वाली है, नाम मोती मस्जिद आगरा का दिया गया और गोल गुम्मद का नाम दे दिया गया। खरबूजिया गुम्मद का जो उदाहरण बताया जाता है मित्रों वो जामा मस्जिद आगरा वाली बताई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया द रियलिटी ऑफ विजन ये मिक्स्ड मीडियम में किसके द्वारा चित्रित किया गया। नाम आर एस विष्ट का है, जतिन दास का है, राजीव लोचन का है और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया। द रियलिटी ऑफ विजन की बात होती है तो मित्रों सही जवाब राजीव लोचन बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बन जाता है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया आपसे जल रंग बुड कराट बोट आन पद्मा। बोट आन पद्मा की बात करते हैं 1936 की रचना है, किसके द्वारा बनाया गया था। नाम अमृता सेरगल का है, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का है, अनुपम सूद और जामनी रंजन राय का नाम दिया गया। बोट आन पद्मा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की रचना है और 1936 के द्वारा बनाई गई है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम जयकृष्ण का है, लक्ष्मण पै का है, जी आर संतोष का है, केसीएस पनिक्कर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार में आपको नाम बताना है तो जयकृष्ण का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, कह रहा किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी। नाम बीसी सान्याल का है, एम एफ हुसैन का है, शारदा चरण उकील और जतिन दास का नाम दिया गया। आपसे प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका के बारे में पूछा गया तो सही जवाब शारदा चरण उकील देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया पुस्तक प्रिंसेज ऑफ शिवा किसने लिखी है। मित्रों प्रिंसेज ऑफ शिवा की बात होती है, ई एच ग्रोम्ब्रिज का नाम है, स्टेला कैम्ब्रिज का नाम है, आर कुलिंगवुड का नाम है और रुडोल्फ आरन हेम का नाम दे दिया गया। प्रिंसेज ऑफ शिवा की बात करते हैं, पुस्तक लिखी जाती है स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहा है। नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, जगदीश गुप्त का है, अमृता राय का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कौन साहित्यकार है जो चित्रकार के रूप में भी कार्य किया, तो ये सभी अमृता राय हो, महादेवी वर्मा हो, जगदीश गुप्त हो, सभी ने ऐसा काम किया, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया आपसे उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हुए। नाम मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, डीपी राय चौधरी और उषा रानी हुजा का नाम दिया गया। 11 मूर्ति शिल्प जो है दिल्ली में प्रदर्शित है, उसका नाम बताना है तो देवी प्रसाद राय चौधरी उसका नाम लगाना पड़ेगा, बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा मित्रों, आपसे कह रहा है ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से रहे हैं। नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, मुंबई और दिल्ली का नाम दिया गया। ब्लू पोट्री के लिए फेमस कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, उनके बारे में पूछा गया तो सही जवाब आपको जयपुर के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। मिस्र की मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों
कृतियों की जैसी दिखाई देती हैं मित्रों, तो ये यूनानी मूर्तिकला में आपको देखने को मिलती हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्तीय चित्र किस स्थान पे बना है? मीरा पैनल भित्तीय चित्र क्या आपके जयपुर में बना है, शांति निकेतन में बना है, दिल्ली या बड़ौदा, कहां बना हुआ है मित्रों? तो आप जानते हैं नंदलाल बोस का मीरा पैनल वाला भित्तीय रचना बड़ौदा में है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछ लिया गया आपसे टाइगर इन मूनलाइट नाइट। टाइगर इन मूनलाइट नाइट की बात करते हैं। यह चित्र बनाया गया है फ्रांसिस नोर्डन सूजा के द्वारा, नीरज मजूमदार के द्वारा, जोगेंद्र चौधरी या फिर गणेश पाइन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया टाइगर इन मूनलाइट? टाइगर इन मूनलाइट की अगर हम बात करते हैं मित्रों, ये रचना आपकी जोगेंद्र चौधरी की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों, किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है? किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में, रामकुमार के चित्रों में, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में या फिर नसरीन मोहम्मदी के चित्रों में? किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ मित्रों? तो सुनहरी स्याही और जल रंग का जो प्रयोग है वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में हुआ है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई हैं? नाम रामकिंकर बैज का है, रामबी सुतार का है, मीनू श्रीवास्तव और नाम दिया गया धनराज भगत का। नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई मित्रों? तो नाम रामकिंकर बैज का बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया यमुना शीर्षक से चित्र किसका है? नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस और श्याम बिहारी का नाम दे दिया गया। यमुना शीर्षक से रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो मित्रों सही जवाब आपका छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनेंगे, सी के साथ राइट आंसर बन जाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है लेडी विद द लैंप, ये किसकी प्रसिद्ध चित्र है? रवि वर्मा का है, अमन सिंह गुलाटी का है, हेमंत मजूमदार का है या फिर यामिनी रंजन राय का है? लेडी विद द लैंप की बात करते हैं मित्रों, तो ये लेडी विद द लैंप वाली रचना हेरेन मजूमदार की है, हेमंत मजूमदार के साथ आंसर देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है? नाम मौलाराम का है, चैतू का है, नैनसुख और माड़कू का नाम दिया गया। श्रीनगर राज्य का इतिहास बारे में पूछा गया है, सही जवाब मौलाराम देना है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल चंडे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजूमदार और जयकृष्ण अग्रवाल का नाम दिया गया। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो सही जवाब नीरज मजूमदार का बनेगा, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? नाम हेनरी मूर का है, ओ हेनरी का है, वॉल्टर स्कॉट का है और मूर क्राफ्ट का नाम दिया गया। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में किसकी चर्चा हुई है मित्रों? तो सही जवाब मूर क्राफ्ट का बना है, सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, पूछ लिया गया चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित रहा है? नाम कांगड़ा शैली का है, चंबा शैली का है, गुलेर शैली और बशोहली शैली का नाम दिया गया। जब देवीदास की बात आती है तो बशोहली शैली आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। अब आपके मित्रों आज के ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस 50 में आपका स्कोर अच्छा रहा होगा, मैक्सिमम सही गया होगा। अगर सही गया है तो एक बार डाटा शेयर करना, अपने इष्ट मित्र तक शेयर करना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।